पीवीसी बोट। रामपुरम नामक गांव में रामनाथ नाम का एक मछुआरा रहता था। उसे जानी नाम का बेटा हुआ था। राजनाथ बहुत बूढ़ा हो गया था। वो जिस बोट पर मछलियां पकड़ने जाता था वो भी बहुत पुरानी हो चुकी थी। और एक दिन वो बोट पानी में डूब गई। बुढ़ापे की वजह से वो ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाता था। वो बीमार पड़ गया और वो अपने बेटे से कहता है, अरे ओ नालायक, जाकर मछलियां पकड़कर घर की जिम्मेदारी संभाल। रोज रोज राजनाथ की बातें सुनकर जानी एक जाल लेकर मछलियां पकड़ने निकलता है। वो जाल को पानी में डालकर मछलियों का इंतजार कर रहा था। ये देख उसका पड़ोसी लालचंद उसका मजाक उड़ाता है। अरे क्या रे, मछलियां पकड़ रहा है या मेंढक? तेरे पिताजी तो बिस्तर पर हैं। तुम इस जाल को लेकर इस तालाब के किनारे इन 2-3 मछलियों से क्या करोगे? घर में पकाने के लिए आ जाएंगी। जा, जाल डालने के सिवा और कर भी क्या सकते हो तुम? बोट खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। तुम्हारे पिताजी के पास तो एक चवन्नी भी नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो? लालचंद इस तरह जानी का मजाक उड़ाकर अपनी बोट पर मछलियां पकड़ने निकल जाता है। जानी इस बात पर बहुत सोचने लगता है। आखिर में कम खर्चे में बोट बनाने का एक उपाय उसे सूझता है। वो पीवीसी पाइप लाकर उसके ऊपर एक गुब्बारे का बेड डालकर उसे आगे चलाने के लिए वो साइकिल इस्तेमाल करता है। वो साइकिल उसके बीच में रखकर उसके टायर को छोटे छोटे पीवीसी पाइप लगाता है ताकि वो आगे बढ़ सके। अगर कभी ज्यादा हवा चली तो वो अपने साथ लाए हुए बेडशीट को एक लकड़ी से बनाता है। तब उसे ऊपर उठाता है और बोट तेजी से चलने लगती है। इस बोट को देखकर लालचंद जानी का मजाक उड़ाता था, लेकिन जानी लालचंद की बातों को नजरअंदाज करके अपनी बनाई हुई बोट पर तालाब में जाकर रोज मछलियां पकड़कर लाता था और वो अपने माता पिता का ख्याल रखता था। एक दिन जानी हर रोज की तरह मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़ा। तभी वो एक अमीर बाप की बेटी को देखता है जो इलेक्ट्रिक बोट पर उस तालाब में घूम रही थी। अचानक उसकी बोट फट जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है, हेल्प हेल्प, कोई मेरी मदद करो। जानी तुरंत पीवीसी बोट ले जाकर उस लड़की को अपने बोट में डालकर उसकी जान बचाता है। ये बात उस लड़की के पिता को पता चलती है। वो जानी को बुलाकर कहता है, बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाना है और उनका इलाज करवाना है। बेटा, तुम कितने अच्छे हो। तुम जैसे अच्छे इंसान की मदद करना मेरा कर्तव्य है। तुम एक अच्छी बड़ी बोट खरीद लेना। जितने भी पैसे लगेंगे मैं तुम्हें दूंगा। और एक घर भी खरीद लेना। तुम्हारे पिताजी की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये बात जानकर लालचंद, अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार निकले। तुमने तो तालाब की सबसे बड़ी मछली ही पकड़ ली। अरे असली मछुआरे तो तुम हो। अरे जो मुसीबत में है उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें बीच समंदर में छोड़ दो। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करते हैं। अगले दिन से लालचंद और जानी की नई बोट से मछलियां पकड़ने जाते हैं। दोनों मछलियां पकड़कर अच्छी खासी कमाई करते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। जादुई मछली। एक गांव में जगदीश नाम का एक आदमी रहता था। उसका काम गुप्त धन का शिकार करना था। हमेशा वो ऐसी चीजों की खोज में रहता था जो छुपी हुई हो, कीमती हो और बहुत खूबसूरत। अगर ये जादुई मछली मुझे मिल गई तो मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। एक काम करता हूँ, अपने दोस्तों को लेकर समुद्र में एकदम गहराई में उतरता हूँ। कहीं ना कहीं तो वो मछली मुझे मिल ही जाएगी।
इसी गांव में एक बिट्टू नाम का छात्र रहता था और सुस्त और अकेला ही रहता था। बिट्टू को हर दिन समुद्र के किनारे बैठने का शौक था। रोज की तरह एक दिन बिट्टू किताबें लेकर समुद्र के पास बैठा था। इतने में जगदीश अपने दोस्तों के साथ वहां आया। मेरे को वो मैजिकल फिश चाहिए ही चाहिए। मैं उसको पकड़ कर ही रहूंगा। ढूंढो हर तरफ ढूंढो, गहराई में जाकर भी ढूंढो, कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए। ये कहते हुए वह अपने साथियों को आदेश देता रहा। इतने में अचानक से मैजिकल फिश जगदीश की नजर में आ गई। अरे ये देखो मैजिकल फिश, जल्दी पकड़ो। तुम इधर से आओ, तुम भी इधर से आओ, घेर लो इसको, जल्दी पकड़ो जल्दी। सब मिलकर मैजिकल फिश को नाव पर चढ़ाकर किनारे लाते हैं, लेकिन अचानक से उनकी नाव पानी के तूफान में टूट जाती है और मैजिकल फिश नाव से उड़कर किनारे पर बैठे हुए सुस्त बिट्टू की गोद में जाकर गिर पड़ती है। उस मछली को देखकर बिट्टू बहुत खुश हो जाता है और उसे लेकर घर के एक्वेरियम में डाल देता है। बिट्टू हर रोज उससे खेलता रहता था। एक दिन स्कूल से लौटकर बिट्टू एक्वेरियम के थोड़ा सा दूर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। बहुत देर उसको देखने के बाद म्यूजिकल फिश कहती है, अरे बिट्टू, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें कोई चिंता है? म्यूजिकल फिश की बात सुनकर बिट्टू कहता है, आज मुझे टीचर ने डांटा। होमवर्क नहीं करके गया था ना, हर दिन मार भी पड़ती रहती है। मुझे पढ़ाई नहीं आती, मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। बिट्टू की परेशानी सुनकर म्यूजिकल फिश कहती है, बस इतनी छोटी सी बात से परेशान हो? आज से तुम अपनी पढ़ाई में सबसे होशियार रहोगे, अपना होमवर्क सबसे पहले खत्म कर लोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और सबसे आगे? यकीन नहीं होता। मैजिकल फिश हंसते हुए कहती है, ये लो, मैं आपको एक अंगूठी देती हूँ, ये आप अपनी उंगली में पहन लो। बस इस पल से आप सबसे ज्यादा होशियार बन जाओगे। और अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो पता है क्या होता है? टीचर बिट्टू से पूछती है, होमवर्क करा या नहीं? सब कुछ पढ़कर आए हो क्या? मैंने होमवर्क भी किया है और मैं सब कुछ पढ़ के भी आया हूँ। बिट्टू की बात सुनकर उसके टीचर को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो बिट्टू से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। बिट्टू हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब देता है। ये देखकर बिट्टू के अध्यापक और उसके दोस्त सब हैरान रह जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद बिट्टू अपने घर वापस आ जाता है। आज बिट्टू बहुत खुश है। अरे मेरे दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सारा होमवर्क पूरा किया था और पता है, स्कूल में टीचर ने जब मुझसे सवाल पूछे तो मुझे सारे सवाल के जवाब आते थे। सब तो हैरान ही हो गए थे मुझे देखकर। तुमने मेरी ये विश पूरी करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या तुम मेरी एक और विश पूरी कर सकती हो? कौन सी विश बताओ बिट्टू? हम दोनों मिलकर समुद्र की गहराई में खेलें। ऐसा हो सकता है क्या? आओ चलो समुद्र में चलते हैं। मैजिकल फिश को लेकर बिट्टू समुद्र की ओर चल पड़ा और मैजिकल फिश बिट्टू को लेकर समुद्र के अंदर चली गई। उसने अंदर की खूबसूरत दुनिया बिट्टू को दिखाई। दोनों ने अंदर बहुत खेला, खूब मस्ती करी। मैजिकल फिश समुद्र के पानी में बहुत खुश थी। वो बहुत आनंद ले रही थी। जब बिट्टू ने ये बात देखी तो उसे एहसास हुआ कि मैजिकल फिश का यही घर है, वो यहीं खुश रह सकती है। लेकिन जैसे ही वो उसे छोड़ने का सोचता है, वैसे ही वहाँ जगदीश आ जाता है। अरे वो देखो मैजिकल फिश, पकड़ लो उसे, इस बार छोड़ना नहीं है। जगदीश को आता देख बिट्टू उसे रोकने की कोशिश करता है। ये मेरा दोस्त है, यहाँ से चले जाओ। उससे मिलने के बारे में सोचना भी नहीं। अब तुम उसका शिकार नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से। जगदीश बिट्टू की बात नहीं मानता है। तब बिट्टू और मैजिकल फिश ये डिसाइड करते हैं कि अब वो जगदीश को सबक सिखाएंगे। वो दोनों मिलकर जगदीश की नाव में तोड़ फोड़ कर देते हैं। अचानक से नाव में तोड़ फोड़ देखकर जगदीश बहुत डर जाता है। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अगर दोबारा यहाँ पर आओगे तो अगली बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो जाओ यहाँ से। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, अब कभी नहीं आऊंगा। मुझे अकल आ गई है,
आराम से गांव जाकर रहूंगा और कुछ काम काज करके अपने घर की रोजी रोटी चलाऊंगा। ये काम नहीं करूंगा दोबारा। जगदीश को अपनी गलती का एहसास होता है। इस पर मैजिकल फिश और बिट्टू उसे माफ कर देते हैं और किनारे पर लाकर छोड़ देते हैं। उसके बाद बिट्टू अपने दोस्त मैजिकल फिश से कहता है, ओके मेरे दोस्त, अब मैं यहाँ से जाऊंगा। आप अपने पानी में ही जाओ, वही तुम्हारा असली घर है। मैजिकल फिश बहुत उदास हो जाती है। उसका मन बिल्कुल नहीं होता बिट्टू को छोड़कर जाने का। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती? मुझे नहीं जाना है। नहीं दोस्त, तुम समुद्र में रहने वाली हो, यही तुम्हारा घर है। तुम यहीं पर कितनी खुश रहोगी, तुम्हें पता है? मैं घर जाकर आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और अब अपनी मेहनत से ही पास होऊंगा। ये लो तुम्हारी अंगूठी। इसके बाद बिट्टू और मैजिकल फिश एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने